मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य एक प्रेम कथा है जो रत्नसेन और पद्मावती की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी लेखनी दोहे और चौपाई में लिखित हैं। बात करें इसकी भाषा शैली की तो इसकी भाषा शैली अवधी है। दोहों की संख्या 653 है जो चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद लिखित है। बात करें इसके रचना काल की तो जायसी स्वयं लिखते हैं कि उन्होंने पद्मावत की रचना 927 हिजरी में प्रारंभ की। इस महाकाव्य में कुल 57 खंड हैं। पद्मावती को सबसे प्रिय उसका सुआ था जिसके साथ वो पूरा दिन बिताया करती थी। एक दिन जब पद्मावती सखियों को लिए हुए मानसरोवर में स्नान करने गई तो सुआ भी उनके साथ चल दिया। जहाँ वन में पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। वन में सुआ को बहेलिये ने पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया, जहाँ से सुए को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया और चित्तौड़ ले गया। चित्तौड़ में उस समय रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन सुए को मोल ले लिया। एक रोज रानी नागमती सुए के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी और भी संसार में है क्या? जिस पर हंसते हुए सुए ने पद्मावती की सुंदरता का बखान करना चालू किया, जिस पर रानी ने उसे मार देने का आदेश दिया। परिणाम के डर से दास ने सुए को नहीं मारा। जब राजा ने सुए की पूछ की तो सुए को राजा के समक्ष लाया गया, जहां उसने पद्मावती के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया। राजा की पद्मावती को देखने की अभिलाषा अत्यंत उत्तेजित हो गई और सुए को लेकर वो सिंघल राज्य की ओर निकल गया। राजा के साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। सिंघल द्वीप में उतरकर जोगी रत्नसेन तो अपने सब जोगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा और हीरामन पद्मावती से भेंट करने गया। उसने राजा को बताया कि पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में वसंत पूजा करने आएगी और तब आपकी उससे मिलने की अभिलाषा पूर्ण होगी। इतने वक्त के बाद सुए को देख पद्मावती रोने लगी, जिसके बाद सुए ने राजा के राज वैभव का बखान किया, जिस पर पद्मावती उससे विवाह करने को मान गई। वसंत पंचमी के दिन जैसे ही राजा ने पद्मावती को देखा वैसे ही वो मूर्छित हो गया। पद्मावती ने उसका उपचार किया, परंतु जब वो नहीं जागा तो चंदन से उसके हृदय पर लिख दिया कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया, और वह वहां से चली गई। राजा गंधर्वसेन के यहाँ जब ये खबर पहुंची तब उसने दूत भेजे, जिसके द्वारा उसे पूरी सूचना प्राप्त हुई और उसने राजा रत्न सिंह को बंदी बना लेने का आदेश दिया। गंधर्वसेन को यह विचार हुआ कि जोगियों को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया जाए। रत्नसेन के साथी युद्ध के लिए उत्सुक हुए, पर रत्नसेन ने उन्हें यह उपदेश देकर शांत किया कि प्रेम मार्ग में क्रोध करना उचित नहीं। अंत में सब जोगियों सहित रत्नसेन पकड़ा गया। इधर यह सब समाचार सुन पद्मावती की बुरी दशा हो रही थी। जब राजा को सूली पर जाने की तैयारी हो रही थी तब महादेव और पार्वती भाट भाटिनी का रूप धारण करके वहां पहुंचे और राजा गंधर्व को समझाने का प्रयास किया कि जिसे तुमने बंदी बना रखा है वे कोई योगी नहीं परंतु एक क्षत्रिय है।
जो तुम्हारी पुत्री के लिए योग्य है। महादेव के साथ हनुमान आदि सब देवता जोगियों की सहायता के लिए आ खड़े हुए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गंधर्वसेन की सेना के हाथियों का समूह जब आगे बढ़ा तब हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ में सबको लपेटकर आकाश में फेंक दिया। राजा गंधर्वसेन को फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख जोगियों की ओर सुनाई पड़ा और साक्षात शिव युद्धस्थल में दिखाई पड़े। ये देखते ही गंधर्वसेन महादेव के चरणों पर जा गिरा और बोला, कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे दीजिए। जिसके बाद पद्मावती और राजा रतन सिंह का विवाह कर दिया गया। दोस्तों, ये थी मलिक मोहम्मद जायसी जी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की कहानी। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।